मूड कैसा है आपका? ठीक है। पिछली मीटिंग में स्टेज से किसी ने भारत माता की जय का नारा दिया। सब कहते हैं, सुना होगा आपने, सुना है? भारत माता की ये नारा है। ये भारत माता क्या है जिसकी जय हो रही है? ये है क्या? नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। सब लोग इसकी जय करते हैं, ये है क्या? हां, ये भारत की जनता है। भारत की जनता है ना, जिसकी हम जय करते हैं। आपके माता पिता सब लोग, ये है भारत माता। जो हमारे पहले यहां जिए, आपके दादा, उनके दादा, ये है भारत माता। अब सवाल है जो मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि मुझे पता लगाना है कि ये भारत माता में कौन कौन लोग हैं। इसमें ओबीसी कितने, इसमें दलित कितने, इसमें आदिवासी कितने, इसमें जनरल कास्ट के गरीब लोग कितने। हम 24 घंटा राजनीतिक बात करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, मगर हम ये पता नहीं लगाना चाहते, मोदी जी ये पता नहीं लगाना चाहते कि इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं। मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए, अगर हम सचमुच में भारत माता की जय करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा इस देश में किसकी कितनी आबादी है। सही बात है, गलत है? अगर हमें यही नहीं मालूम कि इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो भारत माता में जो शक्ति होनी चाहिए, जब हम नारा बोलते हैं भारत माता की जय, वो शक्ति नहीं होगी। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण बदल दिया। जैसे मैंने कहा कि भैया जाति जनगणना करनी है, नरेंद्र मोदी जी के सब भाषण बदल गए। आपको याद होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है? याद है? हर भाषण में मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। और जिस दिन मैंने कहा, भैया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में कहा, नरेंद्र मोदी जी एक काम करिए, आपने पूरी दुनिया को बता दिया आप ओबीसी हो, अब पता लगाते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने नया भाषण शुरू किया। कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जात नहीं और आप ओबीसी के? आपने ओबीसी कह कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया। हर रोज नए कपड़े पहनते हो, मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े बदल देते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं।
और जब सैनिक सम्मान पे आऊंगा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो कहता है भैया हमें अपनी जनसंख्या पता लगानी है। आप कहते हो देश में जाति नहीं है। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता तो आप नहीं कहते थे कि जात नहीं है। जब दलितों को पीटा जाता है तो आप नहीं कहते जात नहीं है। आदिवासी का अपमान होता है तब आप नहीं कहते जात नहीं है। मगर जिस दिन हमने सवाल पूछा, कहा कि भैया बताओ कितने हैं ओबीसी, कितने, उस दिन जात नहीं। उस दिन हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब बचे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है और कोई नहीं है, अकेला खड़ा है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भैया कितनी जाति है, कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मालूम है, हम ओबीसी हैं, हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं। मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी बच्चे से पूछो, 10 साल का बच्चा, उससे पूछो बेटा क्या करना चाहते हो, वो आपको कहेगा मैं आईएएस में काम करना चाहता हूं। सही या गलत? 90% में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं, हजारों युवाओं से मैंने बात की, बच्चों से बात की, क्या करना चाहते हो? मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देश को आईएएस के अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत रहो। आप ये मत सोचो कि देश को एमएलए चलाता है, एमपी चलाता है। बीजेपी के एमपी से बात करो, आपको बताएंगे भैया हमारी यहां मूर्ति बना रखी है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम यहां पे देखते रहते हैं। देश चलाता है नरेंद्र मोदी 90 अफसरों के साथ। मतलब 90 अफसर, आईएएस के अफसर, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश को चलाते हैं। अब सवाल यह है, अगर ओबीसी की आबादी 50%, तो 90 में से ओबीसी कितने? अगर आदिवासियों की आबादी 12%, तो 90 अफसरों में से आदिवासी कितने? अगर दलितों की आबादी 15%, तो 90 में से कितने दलित? और अगला सवाल, अगर 100 रुपए का बजट है जिसको ये 90 अफसर बांटते हैं, तो 90 में से ओबीसी कितने और बजट के कितने रुपए पर उनकी भागीदारी? सवाल यह है। अब अगर आपको आबादी ही नहीं मालूम तो आप ये सवाल ही नहीं पूछ सकते। भाई और बहनों, मजे की बात सुनिए। अगर 100 रुपए का बजट है जिसको ये 90 अफसर बांटते हैं, और बजट के कितने रुपए पर उनकी भागीदारी? सवाल यह है। अब अगर आपको आबादी ही नहीं मालूम तो आप ये सवाल ही नहीं पूछ सकते। भाई और बहनों, मजे की बात सुनिए। और ये जो पूरे देश में ओबीसी युवा, जनरल कास्ट के गरीब युवा, दलित आदिवासी युवा जो भटक रहे हैं, 24 घंटा रोजगार ढूंढ रहे हैं, इसका कारण सुनिए। भाइयों और बहनों, मैं आपको गारंटी करके नहीं कह सकता हूं ओबीसी की कितनी आबादी है। मुझे मालूम है तकरीबन 50% है, मगर किसी को नहीं मालूम सच्ची आबादी क्या है। मगर मैं आपको यह बता सकता हूं कि 90 अफसर में से
जिसकी कम से कम 50% आबादी है, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं। समझिए, आपकी आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3 ओबीसी, 90 में से 3 दलित और 90 में से 1 आदिवासी, 90 में से 1 आदिवासी। और ये कर क्या रहे हैं ये भी समझिए, ये मत सोचिए कि ये कभी कोई बड़े विभाग को लिए बैठे हैं, इनको कोने में बैठा रखा है। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए का निर्णय लेती है तो पिछड़े लोग उसमें से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, बजट पे 5% कब्जा और 90 में से 3। इसलिए इस देश के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना। जिस दिन, ये भाइयों और बहनों, जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। उस दिन ओबीसी सवाल पूछेगा